जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिला गठन का जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ और कब कब हुआ, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का जो ये 5वां क्लास है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 5वां चैप्टर है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी है वो दिया गया है। तो जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और आप अगर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ है दोस्तों पूरा आपको देखने को मिलेगा जो आपकी जो तैयारी को मजबूत करेंगे। तो हमारे साथ कुछ मिनट आप अपना समय दीजिए और इसको अच्छे से कवर करिए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों आप लोगों को, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करवाइएगा अपने दोस्तों को, है ना। क्योंकि ताकि ये जो वीडियो है वो लगातार वो चल रहा है, सीरीज़ है वो चल रहा है, क्लासेस है चल रहा है, वो आप लोगों को तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे अध्याय 5, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम है वो बताया गया है। तो देखिए क्रमांक दिया गया है इसमें, उसके बाद जिला का नाम दिया है, जिला मुख्यालय दिया है, स्थापना वर्ष दिया है और मातृ जिला का नाम है वो दिया गया। इसमें सभी चीज़ों को आपको एक एक करके हम चर्चा करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ है वो कब बना था दोस्तों, छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों बनकर है वो तैयार होता है। इसके पहले दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ है वो 1861 में दोस्तों जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था, है ना। मध्य प्रांत का गठन हुआ था इसको एक संभाग के रूप में लाया गया था। और उस समय दोस्तों यहाँ पर कितने जिले थे? 3 जिले थे। पहला था रायपुर जिला था दोस्तों। कौन सा जिला था? पहला रायपुर था, दूसरा था बिलासपुर, है ना। दूसरे नंबर पर बिलासपुर था और तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे नंबर पर जो है आपका संबलपुर था, है ना। ये तीनों क्या है दोस्तों, संबलपुर है वो तीनों क्या थे, 1861 के टाइम पर क्या थे, यहाँ पर जिला के रूप में थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक घटना हुआ 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में, है ना। 1905 में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को क्या गया, छत्तीसगढ़ से जो संबलपुर जिला है, संबलपुर जिला है उसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। संबलपुर जिला है उसको अलग कर दिया गया और इसके साथ में जो 5 रियासतें थे, कितने रियासतें दोस्तों? 5 रियासत, उसको है छत्तीसगढ़ में ऐड किया गया, है ना। जिसमें था आपका पहला है चागम बखार। कौन सा था दोस्तों? चागम बखार था। उसके बाद सरगुजा है, सरगुजा, कोरिया और कोरिया और उदयपुर, उदयपुर और आपका जसपुर। ये जसपुर, ये तो पांचों जो रियासत थे, देसी रियासत, उनको छत्तीसगढ़ में है वो शामिल किया गया। और पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी को है दोस्तों अलग कर दिया गया, है ना। तो यहाँ से अलग तो संबलपुर है वो हटकर है वो आ गए। तो उसके बाद है जो छत्तीसगढ़ था, उसमें सिर्फ जो जिलों की संख्या है 1905 तक, है ना, यहाँ पर जिलों की संख्या 2 हो गए थे दोस्तों। कितने हो गए थे? 2 हो गए थे। फिर अब यहाँ पर है देखिए, तो पहले नंबर पे जो छत्तीसगढ़ है वो स्थापना, तो सबसे पहले रायपुर है। 1861 में दोस्तों यहाँ पर 2 जिला का गठन है वो किया गया था, जिसमें आपका रायपुर है और बिलासपुर है, क्योंकि जो संबलपुर है दोस्तों उसको हटा दिया गया था 1905 के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो 1861 की स्थिति में रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 2 जिले थे, रायपुर और बिलासपुर। इन दोनों का गठन है वो 2 नवंबर 1861 को किया गया था, रायपुर और बिलासपुर का। और ये जो ब्रिटिश प्रांत से दोस्तों इस जिले को है वो लाया गया था। फिर आगे चलने के बाद दोस्तों, है ना, आगे चलने के बाद 1906 में दोस्तों, 1906 में एक जिला का है वो गठन किया गया, जिसमें दुर्ग जिला है उसको सम्मिलित किया गया। तो दुर्ग जिला का गठन होने के कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1906 को यहाँ पर दुर्ग जिला का गठन है वो नवीन जिला के रूप में अस्तित्व में आया। और ये जो रायपुर और बिलासपुर के कुछ भाग से निकाल कर, है ना, दुर्ग जिला है वो अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1906 को। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों जो जिलों की संख्या वो कितना हो गया, 1906 के आते तक 3 हो गए। फिर 19 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत है वो क्या हुआ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ, भारत है वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त
है ना। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। उसके पहले यहाँ पर 3 ही जिला थे। फिर आया 1948। 1948 में दोस्तों 3 ही जिलों का है वो गठन है किया गया था, जिसमें था रायगढ़ था, सरगुजा था और बस्तर था। ये तीनों जिलों का गठन है दोस्तों किया गया। रायगढ़ है वो इसका जो मुख्यालय है वो रायगढ़ को रखा गया। 1 जनवरी 1948 को है ये क्या है अस्तित्व में आए। सरगुजा है इसका जो मुख्यालय है अंबिकापुर रखा गया और 1 नवंबर 1948 को ये भी अस्तित्व में है। और बस्तर जिसका मुख्यालय है वो जगदलपुर रखा गया और साथ में 1948 में ये भी अस्तित्व में है। ये तीनों क्या थी दोस्तों रियासतें थी दोस्तों, क्या थे रियासतें थे जिसको जिला है वो बनाया गया था। उसके बाद आगे चलकर दोस्तों फिर से यहाँ पर 1973 में एक जिला का फिर से गठन किया गया, है ना, राजनांदगांव जिला का। राजनांदगांव है दोस्तों और इसका मुख्यालय है राजनांदगांव को बनाया गया 26 जनवरी 1973 को दोस्तों। 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जिला को दुर्ग जिला से अलग करके क्या बनाया गया, राजनांदगांव जिला है वो बनाया गया। फिर उसके बाद 1998 में 1973 के बाद जैसे ही राजनांदगांव जिला बना दुर्ग जिला से अलग होकर, है ना, फिर 1998 में जब बहुत सारे आंदोलन है वो चल रहे थे, छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने के लिए है जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे और जो मांग है वो किया जा रहा था। उसी के बीच में यहाँ पर 1998 में 9 जिला का गठन किया जाता है दोस्तों। कितने जिलों का गठन किया जाता है, 9 जिलों का गठन है वो किया जाता है, जिसमें देखिए कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, इतने जिले हैं दोस्तों। इसका क्या किया जाता है, गठन है वो किया जाता है ना। तो ये है आपका कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी। ये टोटल 9 जिले हैं दोस्तों जिसका निर्माण है वो 1998 में है वो किया जाता है। तो कोरिया जिला है उसका जो मुख्यालय बैकुंठपुर किया गया था। 25 मई 1998 को यहाँ पर सरगुजा जिला से अलग करके कोरिया जिला बनाया गया। उसी प्रकार से जो जसपुर था दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह जसपुर नगर को रखा गया। 25 में 1998 को ये भी बना और रायगढ़ जिला से अलग होकर ये अस्तित्व में आया। कोरबा जिला है वो उसका जो मुख्यालय है कोरबा रखा गया। 25 में 1998 को ये भी बना और बिलासपुर को क्या किया गया, इसका बिलासपुर है ना, कोरबा है यहाँ पर बिलासपुर से अलग होकर है कोरबा जिला है अस्तित्व में आया। साथ में उसके बाद जो जांजगीर चांपा है इसका जो मुख्यालय है जांजगीर को रखा गया और 25 में 1998 को ये भी बना, बिलासपुर से अलग करके यहाँ पर जांजगीर चांपा जिला है वो अस्तित्व में आया। फिर जो उत्तर बस्तर कांकेर है, उत्तर बस्तर कांकेर, ये कांकेर जिला है इसको मुख्यालय रखा गया। 25 में 1998 को ये भी बना और बस्तर से अलग होकर दोस्तों उत्तर बस्तर कांकर है वो बनाया गया था। बस्तर से एक और जिला है दोस्तों जो अस्तित्व में, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इसका जो मुख्यालय है उसको दंतेवाड़ा रखा गया। 25 में 1998 को ये अस्तित्व में आया और बस्तर इसका मातृ जिला के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो कबीरधाम है जिला, कबीरधाम जिला है दोस्तों जिसका मुख्यालय है कवर्धा को है वो रखा गया। किसको रखा गया दोस्तों, कवर्धा इसका मुख्यालय बनाया गया। साथ में 6 जुलाई 1998 6 जुलाई 1998 को ये जिला अस्तित्व में आया। बिलासपुर और राजनांदगांव के जो कुछ भाग थे उसको काटकर कबीरधाम जिला है वो बनाया गया और इनका जो मातृ जिला है वो कबीरधाम का मातृ जिला बिलासपुर और राजनांदगांव है, क्योंकि दोनों के हिस्से हैं इसमें आधा आधा करके यहाँ पर कबीरधाम जिला है वो 1998 6 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आया। फिर महासमुंद जिला है दोस्तों ये भी 6 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आया रायपुर से अलग होने के बाद। फिर धमतरी है ये भी आपका 6 जुलाई 1998 को आया दोस्तों रायपुर जिला से अलग होकर। फिर यहाँ पर देखिए 1998 के में है ना, 1998 के तक यहाँ पर कितने जो जिला हो गए थे दोस्तों, 16 जिला हो गए थे। जिलों की संख्या कितनी हो गए थे, 16। उसके बाद 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों
1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में जब छत्तीसगढ़ राज्य है वो अस्तित्व में आया, तो उस समय यहाँ पर जिलों की संख्या है दोस्तों वो 16 थी। इसको कई बार है दोस्तों एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि जिला निर्माण राज्य निर्माण के समय यहाँ पर जिलों की संख्या है वो कितने थे करके, है ना। तो यहाँ पर इसका आप आंसर भी बता सकोगे, 16 जिला है वो जब राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में, तो यहाँ पर जिलों की संख्या कुल कितनी थी, 16 था। जैसे राज्य का निर्माण होने के बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पर फिर से जिलों के बारे में चर्चा हुआ और यहाँ पर कार्यभार को देखते हुए यहाँ पर 2 जिला का निर्माण है वो फिर से किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 2007 में 2 जिलों का गठन है वो किया गया, जिसमें आपका नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर दोनों है वो 2007 में अस्तित्व में। 1 मई 2007 को नारायणपुर का जो मुख्यालय है वो नारायणपुर को रखा गया और बीजापुर का मुख्यालय है बीजापुर को रखा गया। दोनों 1 मई 2007 को अस्तित्व में आए थे। नारायणपुर है का जो मातृ जिला है वो बस्तर है और दंतेवाड़ा है ना, नारायणपुर है उसका बस्तर और बीजापुर है दोस्तों उसका दंतेवाड़ा क्या गया, मातृ जिला के रूप में जाना गया। फिर उसके बाद जैसे तैसे 5 साल के बीतने के बाद फिर 2012 की स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 9 जिलों का फिर से है वो क्या किया गया, गठन किया गया, जिसमें यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये दोनों जिला पहले थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, जो पहला और दूसरा जिला है वो कौन थे, नारायणपुर और बीजापुर थे। तो इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे भी जा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद कौन से 2 जिले हैं अस्तित्व में आए हैं करके। तो यहाँ पर नारायणपुर और बीजापुर है, आप इसको आंसर है वो लेंगे, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 2012 की स्थिति में आते तक 2012 के आते तक यहाँ पर है जो जिलों की संख्या है वो 27 हो गई, क्योंकि 2012 में 9 जिले, 1 जनवरी 2012 को दोस्तों 9 जिला है क्या है अस्तित्व में आए, जिसमें आपका सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा। ये टोटल दोस्तों 9 जिले है ना, ये टोटल 9 जिले है क्या है 2012 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आए। सूरजपुर है इसका मुख्यालय सूरजपुर को रखा गया और इसके जो मातृ जिला है वो सरगुजा रखा गया। बलरामपुर है इसका जो मुख्यालय है बलरामपुर रखा गया और ये भी सरगुजा से अलग होकर अस्तित्व में आया था। उसके बाद जो मुंगेली जिला है दोस्तों ये बिलासपुर से अलग होकर ये बनाया गया था। बेमेतरा जिला है ये दुर्ग से अलग होकर बेमेतरा जिला अस्तित्व में आए। बालोद है ये भी दुर्ग जिला से अलग होकर अस्तित्व में, इसका मातृ जिला आपका दुर्ग कहलाता है। बलौदाबाजार भाटापारा है इसका जो मुख्यालय है वो बलौदाबाजार रखा गया और साथ में ये रायपुर जिला से अलग होकर अस्तित्व में आए। तो बलौदाबाजार का जो मातृ जिला है वो रायपुर है ना। इसी प्रकार से जो गरियाबंद है इसका मुख्यालय रखा गया गरियाबंद को और ये किससे अलग होकर बना था, रायपुर से अलग होकर बना। कोंडागांव है दोस्तों इसका जो मुख्यालय है कोंडागांव रखा गया और ये बस्तर से अलग होकर बना। और सुकमा है दोस्तों है ना 27वां जिला के रूप में सुकमा है वो आया और ये इसका जो मातृ जिला है वो दंतेवाड़ा है। तो इसका जो आपका मातृ जिला है दोस्तों उसको भी याद रखेंगे क्योंकि पीएससी का एग्जाम होता है उसमें ये कई बार है वो पूछा भी जा चुका है कि इसका मातृ जिला कौन सा है करके। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और तारीखों को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पर अब बनने के बाद 27 जिला बनने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ। 2012 के बाद सीधा 8 साल के बाद दोस्तों, कितने वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद है 2020 में फिर से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा है जैसे ही चुनाव जीतने के 1 साल के बाद है यहाँ पर है एक नया जिला बनाने के लिए घोषणा है वो किया गया था, जिसमें एक जिला 2020 में एक जिला का गठन किया गया था जिसका नाम था गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसको गोरेला को इसका मुख्यालय रखा गया और 10 फरवरी 2020 को दोस्तों यह जिला है अस्तित्व में आया बिलासपुर से अलग होकर। फिर यहाँ पर जस्ट 2 साल के बाद 2022 में 5 जिलों का क्या है दोस्तों गठन है वो किया गया, जिसमें आपका मोहला मानपुर, अम्बागुड़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और 33वां जिला के रूप में आपका सकती आया दोस्तों। तो ये जो जिला का जो क्रम है दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्रम को भी है पूछते जाता है। तो यहाँ पर 28वां जिला के रूप में दोस्तों गोरला पेंड्रा मरवाही है वो 2020 में आया। फिर आपका यहाँ पर 2020 के बाद है ना 2022 में 5 जिला आया जिसमें मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है जिसका मुख्यालय मोहला को रखा गया। 2 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया राजनांदगांव जिला से अलग होकर, मातृ जिला है इसका राजनांदगांव कहलाया। उसके बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो सारंगगढ़ रखा गया
3 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया और रायगढ़ और बलौदाबाजार के कुछ-कुछ हिस्सों को अलग करके यहाँ पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ का निर्माण है वो गठन है किया गया। फिर 31वां जिला के रूप में दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, ये घोषणा किया गया है ना, और खैरागढ़ को इसका मुख्यालय रखा गया और 3 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया राजनांदगांव से अलग होकर। 32वां जिला के रूप में दोस्तों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है अस्तित्व में आया, इसका मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ रखा गया और 9 सितंबर 2022 को इसको राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद ये कोरिया जिला से अलग होकर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है वो बन गया। और 33वां जिला के रूप में दोस्तों शक्ति है, ये आया 9 सितंबर 2022 को और इसका जो मुख्यालय है वो शक्ति रखा गया और जांजगीर चांपा से अलग होकर ये बनाया गया। तो है ना, तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका अगर डेट है वो पूछ देता है 15 अगस्त, जो घोषणा है 15 अगस्त 2021 को दोस्तों मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी सारंगढ़ बिलाईगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर और सकती, ये जिलों को दोस्तों घोषणा है वो किया गया था कि नए अस्तित्व में आएंगे करके। और 16 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ छुई खदान गंडई है ना, तो इनका है क्या है जो घोषणा है वो किया गया था श्री माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा है घोषणा कर किया गया था और बनाया गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा। आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग इसका तैयारी कर सके और एक एक चीज़ को है वो लिख सके और अपना जो तैयारी है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में उसमें स्ट्रांग कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।